क्या गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है अभी? ये बाढ़ की परेशानी है जी। जो खेतों की ढाणियाँ हैं नज़दीक लगते जोड़ है, जो सारे ओवर है टूटने का खतरा, जो काम में ज़्यादा नुकसान होने का। भाई गांव में फ्लड से बारिश 29 तारीख को जो ज़्यादा बारिश हुई है उससे इंद्र भगवान ज़्यादा कहर कर गया। रामपाल महाराज जी से उम्मीद यही है कि हमारे गांव का पानी उतरे। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। बहुत अच्छा काम हुआ है जी। इतनी तो गवर्नमेंट की भी कोई पहुंची जितनी संत महाराज जी पहुंची। दर दर भटक रहे थे क्या मोटर के लिए, भाई पाइप के लिए, पानी उतारने के लिए, लेकिन एक भगवान का रूप में आप आए। देखिए इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। महाराज जी जिस लाइन पे अभी चले हुए हैं, दिक्कत ही बाबा ये कोई मिट्टी की सारी करवाई मेरे क्या कहें जी, क्या कहें? रामपाल महाराज को प्रधानमंत्री बना दो। गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये समझ लो जी एक बीमारी कट गई। कोई नहीं राधा स्वामी दिनों से, बाकी कोई नहीं करा जो महाराज जी ने करे। अरे भाई बताऊंगे हमारे तो 7 पीढ़ी रात कट गई। हम तो भाई निहाल हो रे, रामपाल जी ने खूब मदद करी हमारी। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला हिसार की तहसील बरवाला के गांव सिंदड़ में। यह गांव पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है और खेत पूरी तरह डूब चुके हैं। किसानों की मेहनत से उगी हुई नरमा और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। कई घरों में पानी भर गया है, जिससे परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रशासन के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन समय पर कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई। किसान मोटरों और पाइपों के इंतजाम के लिए दर दर भटकते रहे ताकि किसी तरह खेतों से पानी निकाला जा सके, लेकिन उनकी ये कोशिशें अधूरी रह गईं। हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे थे और गांव पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुंदर सिंह राम पंचायत सिंदड़ सरपंच जी। सरपंच जी, क्या गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है अभी? ये बाढ़ की परेशानी है जी। जो खेतों की ढाणियाँ हैं नज़दीक लगते जोड़ है, जो सारे ओवर है टूटने का खतरा, जो काम में ज़्यादा नुकसान होने का। सेम बहुत ज़्यादा भी काम का। हाँ जी। खेती बाड़ी का कितना प्रतिशत नुकसान में है अभी? खेती हुई मौके पर तो 80% सारी डूबे रही है। जितनी पानी पानी सारे गांव में भी पानी है। गांव में जो जोड़ है, जो ओवर पूरे, जो महात्मा गांधी कॉलोनी है, जो खेतों की ढाणियाँ हैं वो सारी पानी में। तो अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाएगी, जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, इससे पहले और क्या प्रयत्न आपके ग्राम या पंचायत वगैरह से या शासन प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया? हाँ, जो भी ललित होगा, जो पंचायत में जो छोटी मोटी इनकम थी उसका हमें पूरा सारा लगा रहे हैं। जो भी और आने लग रहा है उसके लिए पूरा नहीं होने लग रहा सामान जो सरकार के द्वारा। हाँ जी। शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिली है? अब कुछ ही 1 ताल की मिल रही है, उसके लिए निकाल रहे दड़िया पर पानी। माइनर जो खरकड़ी माइनर बंद है सिंह, वो आगे पानी नहीं सप्लाई होने लग रही है। मतलब जो भी आपने अपनी व्यवस्था अभी बनाई है उससे अभी पानी नहीं निकल पा रहा है? नहीं निकल रही। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज की इसके बारे में कैसे पता लगा, कैसी इनकी जो मुहिम है वो चल रही है? तो ये आस पड़ोस से जो प्रेमी है, जो पंचायत है, जो आने लग रही है, उनके बारे में कंफर्म करके जो बताया, जो गांव में और इनके उनके इससे पता लग गया सारा। क्या पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी अपना ये कर रहे पानी निकालने की जो व्यवस्था करने लग रही है, उससे हमें भी डिमांड करके आए हैं जो संपूर्ण हो जाए हमारी। तो आपकी क्या मांग है? आपने क्या पत्र में क्या प्रार्थना पत्र दिया है इनको? हमने इसमें 20,000 फुट 8 इंची पाइप है, 4 मोटर है, 1500 फुट केबल है। कुछ पंचायत से वो सारा जोड़ तोड़ के सारा पानी निकाल देंगे बार। 10 को ग्राम पंचायत सिंधड़ द्वारा सरपंच, पंच और जो पूर्व सरपंच सभी आए हुए हैं, उनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। मौजूदा व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है जी? बलदेव सिंह जी। ताऊ जी, क्या समस्या है गाँव में अभी? भाई गांव में फ्लड से बारिश 29 तारीख को जो ज़्यादा बारिश हुई है उससे इंद्र भगवान ज़्यादा कहर कर गया। उससे नुकसान बहुत हो गया। फसल का जनजीवन तो बच गया, गांव का फसल में बहुत नुकसान है। नरमा मर्गी, धान भी डूब गया। पियार धान ऊपर आया हुआ है, सिट्टी निसरी थी, डूबा खड़ा सारा। गांव में 2 कॉलोनी है कि इंदिरा विकास कॉलोनी है, वह जोड़ का नज़दीक है, उसमें पानी है। 1 कॉलोनी बाहर है, उसमें भी मच्छरा। तो पंचायत ने भी सहयोग कराया है, कुछ थोड़े पैसे थे, छोटा गांव है, उससे कुछ डोरियाँ मंगाई है, मोटर मंगाई है। फिर हमने पता लग गया कि रामपाल जी महाराज के सहयोग मिलने लग रहा है, जनता का फ्लड में बहुत सहयोग करने लग रहे हैं। उस पता पर मैंने सरपंच को आदेश दिया, महाजी आप चलो और रामपाल जी महाराज से मिलेंगे, वहाँ उसके सदस्य हैं। आपा ने भी कुछ सहयोग मिल जाए तो अपना पानी नहर रजबाया में डालन जो हो जाए, रजबाया में बंद लग रहे हैं, वो पानी हम निकाल नहीं सकते कहीं। ई थोड़ा खेता में राहत मिली है, उसको पाइपलाइन से ले जाके मोटर जोड़ के सरपंच ने 2 मोटर लगवाई हैं।
कुछ मोटर और डोरी मिल गई तो हमारा पानी खेतों में लग जाएगा, जिसका निकल जाएगा। तो अभी क्या सामान, कितने सामान की डिमांड हुई है संत रामपाल जी महाराज जी से? उस पर जी कुछ मोटरां की लिखी है, 1500 फुट डोरी की लिखी है, पाइपलाइन ज़्यादा चाहिएगी, उसमें पाइप से इधर उधर पानी ठंडा आ जाएगा वो सारा। अब उम्मीद यह है जी कुछ सहायता रामपाल जी करेंगे, जो सामान देंगे उसको हम लगवाओगे, सरपंच मदद करेगा, वो पाइपलाइन में जुड़वा देगा मोटरां ने। बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर वहाँ रखे हुए हैं सरकार की तरफ से। और हमारे साथ पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है जी? क्रमवीर जी। करमवीर जी, अभी जो सहयोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलने जा रहा है, आपने प्रार्थना की है, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, मिल जाए तो गांव का पानी का निकासी हो जाएगी, जो महात्मा कॉलोनी है वो सुरक्षित रह जाए, और फसल कुछ किले बचन जो हैं जी अगर भी पानी उतरा है, और जो डानियाँ डूबी हुई है खेतों में उनका निरीक्षण हो जाए। तो आप सभी ने ये निर्णय लिया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहयोग प्राप्त हो सकता है? हाँ जी। क्या स्थिति है गाँव की अभी? गांव की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है जी, और कॉलोनी डूबी हुई है, और संत रामपाल महाराज जी से उम्मीद यही है कि हमारे गांव का पानी उतरे। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की यही रिक्वेस्ट है, संत रामपाल जी महाराज जी से उम्मीद है कि ये सामान जो है इनको उपलब्ध हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से ही बातचीत करेंगे, जो ये प्रार्थना पत्र इनको प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत सिंधड़ की तरफ से, तो क्या इस पे आदेश संत रामपाल जी महाराज का रहेगा? सत साहब जी, ये ग्राम पंचायत सिंधड़ के पूरी पंचायत हमारे पास आई हुई है, और इनका गांव जो है बाढ़ से ग्रस्त है, पूरे सारे खेत पानी से भरे हुए हैं, और इसके लिए इन्होंने 20,000 फुट पाइप 8 इंची और 4 मोटर 15 HP की और 1500 फीट केबल की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में की है। और इस प्रार्थना को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमारे वकील के माध्यम से पहुंचवाएंगे, और जो भी आदेश होगा वो इनको बता दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये इनका प्रार्थना पत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सिंधड़ और सभी नीचे देखेंगे सबके साइन हैं। और इसमें आप जो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 15 HP की 4 मोटर की प्रार्थना लिखी हुई है, और सभी ग्रामवासियों के उपरोक्त सामग्री इसमें से 20,000 फुट के 8 इंची पाइप हैं और 1500 फीट की केबल है। 3 फेस की जो केबल है वो इनसे इन्होंने डिमांड की हुई है। तो एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। जो सामान ये है तो कब तक इनको उपलब्ध करवा सकते हैं आदेश आने के बाद? सत साहिब जी, ये प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में जाएगी, और हमारे को जैसे ही आदेश मिलेंगे इनको 2-3 दिन के अंदर ही ये सारा पूरा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा गुरुजियों की तरफ से। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में गांव सिंधड़ की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी और उम्मीद की कि शायद अब कोई सहारा मिले। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि गांव सिंधड़ को पूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। 24 घंटे के भीतर ही ट्रकों का काफिला तैयार किया गया। लंबी कतार में खड़े वाहन पाइपों और मोटरों से लदे गांव की ओर रवाना हो गए। गांव की मांग के अनुसार 20,000 फीट पाइप 8 इंची, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 1500 फीट वायर्स और स्टार्टर उपलब्ध कराए गए। यह सामग्री ग्राम पंचायत को सौंपी गई ताकि तुरंत काम शुरू किया जा सके। जैसे ही पाइप और मोटरें गांव पहुंची, ग्रामीणों ने महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद उनके लिए केवल राहत नहीं बल्कि नई जिंदगी का सहारा है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। मंडाना गांव, इस गांव को 10,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खानपुर गांव, हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,000 फुट तार भेजा गया। सरसौद हिसार में 3500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खेदड़ गांव हिसार में 44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर 15 हॉर्स पावर की और 600 फुट तार भेजकर मदद की गई। ढाणी प्रेम नगर हिसार में 4500 फीट 8 इंची पाइप,
एक बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 सबमर्सिबल पंप पहुंचाए गए। ढाड़ गांव, इस गांव को 7,000 फीट 8 इंची पाइप और 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। लितानी गांव, यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गई। ढाणी खान बहादुर गांव को 12,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 मोटरें 10 हॉर्स पावर की भेजकर मदद की गई। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्यानाखेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। भीखेबाला हिसार में 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 8 बड़ी मोटरें 10 हॉर्स पावर की दी गई। दौलतपुर हिसार में 27,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। मतलोडा हिसार में 35,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सिंधड़, जो कि हरियाणा का एक गांव है। यहाँ पर भी बाढ़ का पानी पूरा भरा हुआ है और आज आप जो सामने देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मंगलाचरण करके, अपने गुरुजी की वंदना करके पूरा सामान लेकर, आप देख सकते हैं बहुत लंबी दूर तक ट्रक खड़े हुए हैं पाइपों से लदे हुए, और जो अभी है सिंधड़ गाँव की तरफ बढ़ेंगे और जो भी सामान ग्राम पंचायत सिंधड़ की तरफ से डिमांड की गई थी वो सारा जो सामान है वो इनको अंदर देंगे जाके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का जो काफिला है वो गांव सिंधड़ की तरफ निकल चुका। आप लगातार देख सकते हैं कितने जो पिकअप गाड़ियां हैं, लोडिंग गाड़ियां, उन पे कितना जो पाइप है रखा हुआ है। आप लगातार देख सकते हैं जो सामान है, जो ग्राम सिंधड़ की डिमांड थी, कई हज़ार पाइपों की इनकी रिक्वायरमेंट थी, जो आज इनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको जो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं गांव सिंधड़ की तरफ मुड़ रही हैं और सारे जो पाइप हैं वो लेकर वहां पर पहुंच रही हैं। सारा सामान आज ग्राम पंचायत को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सौंपा जाएगा, क्योंकि इस संकट में, इस आपदा में जब ग्रामवासियों को कोई सहारा ना मिला, तब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और मात्र एक दिन के अंदर, यानी कहें 24 घंटे के अंदर जो है ये मदद आज सिंधड़ पहुंच चुकी है। ये जो पाइप हैं, ये मान लीजिए ये केवल साधारण पाइप नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा सिंधड़ गांव का संकट निकालने के पाइप हैं, जो आज गांव पूरा डूब रहा है। और गांव को डूबने से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी खर्चा पानी देखे हुए लाखों करोड़ों का जो सामान है आज गांव में पहुंचा रहे हैं। और अभी हम ग्राम सिंधड़ पहुंचकर जो है आपको सारी
जो कार्यप्रणाली है उससे रूबरू कराएंगे, सभी लोगों से बातचीत कराएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हम सिंधड़ गांव में आ चुके हैं, तहसील बरवाला, जिला हिसार में, और गांव के सभी पंच सरपंच यहां पर मौजूद हैं और अभी हम इन सभी से बातचीत करेंगे। और दर्शकों, अभी हमारे साथ ग्राम सिंधड़ तहसील बरवाला के सरपंच जी हैं सुंदर सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सारा जो आज सारा सामान, राहत सामग्री का बाढ़ का आज यहाँ पर आ चुका है, तो सरपंच जी क्या कहेंगे? सरपंच जी क्या कहेंगे आज जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी की क्या प्रार्थना की थी, कब की थी, कितने दिनों में आपको सामान प्राप्त हुआ, कितना आपने डिमांड रखी थी और क्या दिक्कत, सारी जानकारी दीजिए एक बार। तो सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। ये हमने कल डिमांड रखी थी, कल सुबह 9 बजे। जो भी गांव के थे 20,000 फुट पाइप थे, 4 मोटरें थी, 15 HP की केबल थी, जो भी जितना सामान इसका फिटिंग का होना था, हांडी केबल सुंड के जो भी जी, जो कल 9 बजे रखी थी। रोज आज कल लगभग 6 बजे का टाइम हो गया हुआ। आपको जानकारी कहाँ से मिली थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए? ये जो भी ग्राम पंचायत जो नजदीक पंचायत लगती है और जो हमारा दादा जो गाँव में बलदेवा था, जो इसके जानकारी जो बगैर जान दो किसी इनसे मिलने जुलने का सबसे आपस में पता चला, तो हम सुबह पंचायत करके और गए थे। अच्छा, तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे कि एक दिन के अंदर जो आपने डिमांड रखी थी वो सारा सामान लेके यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही कहने को तो कोई शब्द नहीं, गुरु है, गुरु के चरणों में फिर बार बार कोटि वंदन जो महाराज जी कर रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में डेरे तो बहुत, मैं खुद भी एक प्रेमी हूँ राधा स्वामी दिनों से, बाकी कोई नहीं करे जो महाराज जी ने करे ऐसा किसी। अच्छा, तो अभी गांव की स्थिति क्या है? मतलब गांव में जो बाढ़ का पानी, उससे कितना नुकसान गांव को हुआ है? गांव में लगभग मकानों में तो नहीं, जो डाणियाँ थी नजदीक महात्मा गांधी कॉलोनी थी उसके पानी था, जो और मकान थे डाणियाँ में था। बाकी गांव में नुकसान ही, फसल ज्यादातर 50% हमारे में थी, जो भी फसलें थी। अच्छा, तो जो अब ये राहत सामग्री 20,000 फीट जो आपके पाइप हैं और 4 मोटर हैं, इससे कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? कितना सहयोग रहेगा? मतलब आप कल लगभग फिटिंग करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे ख्याल में इस पानी में सारा निठाए देंगे। बुआरा की टाइम लगा अपने जमा सारा पूरा बुआरा का वो मिला, गेहूं जमा से बिजाई हुई थी अपनी। अच्छा, इससे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने प्रार्थना की, तो इससे पहले भी कुछ प्रयास किए थे, कहीं पे डिमांड रखी थी? डिमांड ले सरकार से रखी थी, जो उन पर कोनी में सहयोग हुआ जैसा होया था वो हमने लागू करके, जो पंचायत में जो छोटी मोटी पंचायत इनकम थी वो हमने भी लगाई है। कुछ सरकार की मदद मिली थी, लेकिन उससे चल रहा है, उससे बात बढ़ा नहीं थी। अच्छा, तो आज आपकी सिंधड़ जो ग्राम है, इसमें आप संकट की घड़ी में जो आपको सहायता मिली है और 24 घंटे के अंदर कहें तो ये पूरा आपको सारा सामान आ चुका है, तो आपने सामान सारा देख लिया, सारा प्राप्त हुआ है? सारा प्राप्त हो चुका है। सिंधड़ ग्राम पंचायत कल गुर्जों की दया से वहाँ गए थे बरवाड़ा, और उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी, अब भाई हमें पानी ने दुखी कर रखा है, डूब रहे हैं, और हमारे गुरुजों ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसमें असहाय परिवारों के लिए सहयोग किया जाता है। तो हमने पहले इनसे पहले कम से कम 10-15 गांवों में मदद कर चुके हैं, तो इनसे पता चला होगा इन्हें, तो गुरुजी की दया से इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा और सारा सामान इन्होंने लिखा 20,000 फुट तक पाइप और 1500 फुट तार और 4 मोटर। तो ये लिख के यार इन्होंने सारी बातें हमने समझ कर गुरुजी के चरणा में वकीलों द्वारा भेजा। गुरुजियों ने 1 घंटे में आदेश कर दिए थे, बेटा ये सारा सामान दो, वे भी सारे गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी हैं भगवान, भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। और ये भी आश्वासन दिया, बेटा जल्दी से जल्दी इनकी मदद करो, जितने गांव की सेवा आई है उसके 2 दिन नहीं लगने चाहिए। ये कल ही गुरुजी ने इतना सख्त आदेश करते ही हमारी टीम तुरंत प्रभाव से सारा सामान खरीदा और सुबह सुबह कल भी 3 गांव गए थे और आज भी तीसरा गांव। अच्छा, इससे पहले कौन से गांव में देखे आए हो? इससे पहले हम नैला में
उससे पहले हम सूर्यवाड़ा में, और तीसरा गांव ये सिंदर गांव। दर्शकों, यहाँ पर एक सूचना और है। संत रामपाल जी महाराज ने एक निवेदन पत्र भी भेजा है। जैसा कि इन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा था, संत रामपाल जी महाराज ने उसको स्वीकार किया था। अब संत रामपाल जी महाराज ने एक निवेदन पत्र भेजा है जो सभी ग्राम पंचायत को, सरपंच को, पंचों को इस पर स्वीकृति हस्ताक्षर करने होंगे कि जो बात संत रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखी है, क्या उस बात को ग्राम पंचायत सभी लोग इसको लागू कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र जो भेजा है उसमें क्या लिखा है, पहले वो सुनते हैं, फिर सरपंच, ग्राम पंचायत सभी सदस्यों से बातचीत करते हैं। जी। ग्राम पंचायत सिंदड़ को हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक निवेदन पत्र है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सभी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सिंदड़, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सिंधड़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव को ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी को जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र भेजा हुआ है, जो पढ़कर सुनाया गया है, उस पे सरपंच जी ने, सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने उस पर स्वीकृति दी है और सभी इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। जैसे कि सरपंच जी, ये निवेदन पत्र आपको सुनाया गया जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने जो बात कही है कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो, लेकिन गांव का पानी उतरना चाहिए। अगर गांव का पानी नहीं उतरा तो इसमें आप जिम्मेदार हैं, आगे भविष्य में कोई सहायता नहीं होगी। तो आप संत रामपाल जी महाराज के इस वचन पे क्या भरोसा जताएंगे, क्या इनको आश्वासन देंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज को पूरा आश्वासन देता हूँ, पूरे गांव की तरफ से जो भी सामग्री दी उसको सही तरीके से यूज करेंगे। और जो रही बिजाई की, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन बिजाई से पहले इस धरती को बिजाई लायक बना के देंगे। ये हमारा से वादा और जो बात संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी बात कही है कि भाई और भी लोग
और भी संस्थाएं हैं और भी लोग हैं भाई मदद कर देते हैं, द्वारा पूछने नहीं आते हैं कि भाई मदद करने के बाद भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको जैसा ये निवेदन पढ़ने से लग रहा है कि जो सामान दिया है तो आगे तक भी चिंता है कि भाई उससे समाधान हुआ कि नहीं हुआ। केवल देना ही देना नहीं है, समाधान तक की बात संत रामपाल जी महाराज ने सोची है कि भाई सहायता तो दे दी, अगर पानी नहीं निकला तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो क्या कहेंगे आप इस बात को? एक गुरु है, गुरु तो बच्चे ही सभी सोचेंगे। जो गुरु ने चिंता वो किसी को नहीं होती। जो नामदानी बंदे हैं वो समझ सकते, लेकिन यार एक इंसान तो समझ नहीं गा। सही बात। जो गुरु का नाम ले रहे वो समझे या बात नहीं, लेकिन जो गुरु ने हमारे पर कृपा करी हम उस पर खरे उतरेंगे जी। गुरु का मान सम्मान उसके चरणों में उसके जो पढ़े देंगे वो ऊंचा उठाएंगे। और दर्शकों, जो निवेदन पत्र था उस पर सभी ग्राम पंचायत ने, सरपंच जी ने स्वीकृति दे दी है। साइन हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये भेजा जाएगा। उनको स्वीकृति दे दी है कि भाई जो वादा संत रामपाल जी महाराज ने किया है उस पर ये खरा उतरेंगे। पूरा भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी गांव का पानी निकाल देंगे। आज सिंधड़ गांव के लोग बेहद खुश हैं। उन्हीं उम्मीद जगी है कि उनके गांव का पानी अब जल्दी उतर जाएगा। सुनिए सिंधड़ गांव के लोगों ने क्या कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। मेरा नाम संजय कुमार जी, मैं ग्राम पंचायत में पंच हूँ। तो मैं पहले तो मेरा रामपाल महाराज जी को प्रणाम। फिर उनके जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिस संगठन ने हमारी मदद करी, जिसने सुनी, हमारे गांव बड़ा तकलीफ में था जी। तकलीफ में होने के कारण सरकार मदद, हर एरिया में पानी था, लेकिन सरकार कुछ मदद तो करी थी, लेकिन जो महाराज जी ने मदद करी आज एकदम से, जिस हिसाब से हम चाह रहे थे जी पानी उतारना अपनी फसल बचाने के लिए, किसान इतना दर भटक रहे थे जी हम मोटर के लिए, भाई पाइप के लिए, पानी उतारने के लिए, लेकिन एक भगवान का रूप में आप आए जी। आपने हमारे गांव की मदद करी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं जी। आपने हमारे गांव के लिए इतना अच्छा काम करने लग रहे हैं। और रामपाल जी महाराज के लिए तो खासकर जो इतना सुख सुविधा अनुसार एकदम से जी, कल ही हमने सामान के लिए रिक्वेस्ट करी थी जाके, तो आज उन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरीके से मदद करी, हमें खुद भी मालूम नहीं था जी। अब भाई महाराज जी इतना जल्दी सामान भेज देंगे। और जो जिला संगठन आपका वो तो जी बस पूछो ना जी, तिनके डूबते को तिनके का सहारा होया कर, लेकिन ये तिनके का सहारा जी, ये पूरी किश्ती है जी, जो हमारे गांव को बिठा के जो तिरास कर जी हमने रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारी जाते ही रिक्वेस्ट वो कर ली। अच्छा। और हमारी निधि जितने और गांव भी मांगन गए हैं, खानपुर सिंधड़ भी जो भी गांव गया है मांगने के लिए, तो वो बैठे थे जी कमरे में अलग अलग। उनके लिए हर प्रकार का खाने का प्रबंध, पीने का प्रबंध, सोने का प्रबंध, बैठने का, आराम का, पानी पिलाने का, उनकी सुनाई करने का। एक एक आदमी से जाके उन्होंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। उस समस्या का समाधान के लिए जस्ट तो उसे टाइम गई थी जी, भाई अपना तो काम, भाई पानी उतर गया हमारा। हमारे साथ अभी ग्राम सिंधड़ के युवा साथी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके क्या विचार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? विकास सिंधड़। विकास जी, आज आप यहाँ पर हैं, निवेदन पत्र भी सुना, सारी चीज़ें देखी, सामान भी आज आपके सामने है, क्या कहें? इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। गांव, पूरा गांव रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद करता है। ट्रस्ट तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले पहल करने वाला पहला ट्रस्ट यही आया है, जिसमें सभी गाँव में जाकर अच्छी सुरक्षा मुहैया करवाने का काम किया है, ताकि किसान बचेगा तो पूरा देश बचेगा। अगर किसान पे कुछ नहीं है तो किसी पे कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले सिंधड़ की तरफ से, मैं पूरे गांव की तरफ से रामपाल महाराज जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर अब देखे जाए, अगर भविष्य की बात करी जाए, तो जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो आगे भविष्य जो संत रामपाल जी महाराज की सोच है वो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। महाराज जी जिस लाइन पे अभी चले हुए हैं, इसके लिए पूरे देश की तरफ से रामपाल महाराज को फिर बार धन्यवाद करते हैं दिल से। मैं रामा तो करूँ दिया की निहाल कर दिया, मैं तो सरकार की मदद नहीं मिली, करूँ दिया ही मिल गया। मैं राम जो क्या है हमारा काम पे, एक होती काम है, पूरी मन धन से निहाल हो गया काम। बस क्या दिक्कतें महसूस कर रहे थे? दिक्कत ही भावना रही है, कोई मिट्टी की सारी करवाई मेरे से, सारी साफ होगी दिक्कत, सब बीमारी काट के करूँ थी, बीमारी कटी की काम किया था। बीमारी और बीमारी दिया सारी उम्र की बीमारी मिट गई। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आप मदद देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पाइप पहुंचाया जा रहा है, मोटर पहुंचा, क्या कहेंगे? गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये समझ लो जी कि बीमारी कट गई। हाँ जी, संतरा वो कट गया, वो दुख वो कट गई, सारा भी पानी
आगे भी फसल भी अच्छी होएगी। अभी भरिया खड़े हैं क्या रहे सारी उम्र के लिए क्या हमारा यू ये नहीं कैंसर की थी। हाँ कैंसर की बीमारी थी हमारा, जो खूब बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट किया हम तो इसके खूब बारी हमारा तो सीएम ने भी कोई नहीं करी करते मदद इतनी। प्रधानमंत्री बना दो, क्या कहें जी, क्या कहें? रामपाल महाराज को प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, उससे क्या होगा जी? होगा क्यों नहीं, जो तभी सब कुछ दे रहा लोगों को। अच्छा, गाँव की पावर बगैर पावर ही कर दिया, जिसके पास पावर हो तो नहीं किया। अब जिन्हें देखो तो भाई साहब, हाँसी जाओ कभी शहर जाओ, वो फाइल लेके आओ, उसकी साइन करवा के ले आओ, उसका गुंठा लगवा के ले आओ, 15-20 दिन लग जाए नहीं, इतना फसल गड़जे है, पूरा गुंठा दस तक कुछ नहीं। 5-7 भाई मदद मांगने गए थे, अगले दिन मदद कर दी। सोचते तो ये वो है, मैं यहाँ देखो भाई प्रधानमंत्री बना देती तो बनाने के लायक तो है। आप ये बताइए, जैसे आज मदद पहुंच की, सारा सामान भरकर यहाँ पर आ चुका है। अरे भाई बताऊँ गए मारे तो 7 पीढ़ी रांध कटगी। हाँ जरा पानी चढ़ा करता नहीं उड़े दब जाएंगे, मारी चढ़ाए को नहीं भाई, जो निचले मर रहे हुए ऊपर पानी काट देंगे, सामान मतलब तो फसल गलजे है, ये तो मौज होगी मारे तो भाई, मारे तो बच्चा लग की जिंदगी बन गई, मौज होगी मारे तो भाई। 5-6 साल हो गए थे जब मर रहे थे। हाँ पहले भी इससे ज्यादा पानी हो गया हमारा, पहले भी उतारा था। हाँ और ये भाई आगा हुआ है, कोई थोड़ा होया मोटर चला दी, थोड़ा मोटर चला दी, वो प्रॉब्लम मिट गई भाई मर दो। क्या कह रहे थे ताऊ जी? ये न करे हम तो निमाण का पानी नहीं, उसकी तो फसल बचेगी, और हमारे ऊंचे खेत से नहीं, उन पर हमारी जीवारी हुई जाएगी और दाने हुई जाएंगे, ऊंचा पानी दवा इसमें लाइन द्वारा। हाँ बडराम में उतर के आएगा मरता तो। अच्छा, हाँ कनी राम उतर के आएगा मरता तो, और खड़े पैर यह आएगी, वो तो एक भी नम तो सामान आओ उनका, तो एक भी नम सामान आओ, ये खड़े पैर मदद हुई है। हाँ एकदम। कल ले गए थे, आज ये सामान है क्या बताओ, इससे बत्ती और क्या होगा। दर्शकों, अगर ये आप मोटर देख रहे हैं, एक क्लॉस्कर कंपनी की जो है नंबर 1 कंपनी है। अगर दर्शकों इस पूरे सेट की बात करें, एक सेट की, एक जो सेट है विद मोटर स्टार्टर, ये लगभग 1.5 लाख रुपए का एक सेट पड़ता है अगर लमसम रेट निकाला जाए। और बाकी का ये जो सामान है, एडिशनल जो सामान दिया गया, ये इसकी रेट अलग है। मतलब कहने का मतलब, आज इस गांव में 20,000 फीट के पाइप और ये 4 मोटर स्टार्टर, तार का बंडल, केबल दे दी गई है, पाइप के लगाने के लिए पूरे सामान, ये देखिए पूरा सामान, जो फेविक्विक वगैरह जो है इसमें, ये सारे डब्बे, यहाँ पर पूरी पाइप की कटिंग, पाइपों की कनेक्टिविटी के लिए सारे ये एंगल, पूरे बैंड, जो बाल जो होता है, सारा सामान दिया है कि किसी भी प्रकार का ये छोटा सा वायर जो स्टार्टर और करंट पास करेगा, मतलब बीच में कनेक्टिविटी के लिए वायर दिया गया है। मतलब हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध करवाई है। आज तक इतना बड़ा जो राहत है देने वाला कोई अभी तक नहीं देखा है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ग्रामवासियों के विचार सुन लिए हैं कि सरकार भी इतनी मदद नहीं करती जितनी संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। तो दर्शकों, आज लगभग कहें तो 20,000 फुट के जो पाइप है, कई लाख रुपए का जो सामान है यहाँ पर आ चुका है, जिसका कोई मोल तोल नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात है, गांव वालों से जैसे हमने बातचीत की, सभी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ये भगवान बनकर आया, हमारा राम उतर गया, 7 पीढ़ी का हमारा रोग कट गया। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि गांव वाले जिस मुसीबत में फंसे थे और कोई मुसीबत में साथ देने वाले नहीं थे, अचानक संत रामपाल जी महाराज आए और इस मुसीबत से निकाल दिया, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ना कोई ये साधारण व्यक्ति कर सकता है। आज सिंधड़ में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा को भगवान की कृपा मान रहे हैं। यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत हर प्रभावित क्षेत्र में इसी तरह तेजी से सहायता पहुंचाई जा रही है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।